नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। रोज की भांति आज हम फिर से आपके लिए 50 क्वेश्चंस के मिनी टेस्ट लेकर हाजिर हैं। दोस्तों, आज का टेस्ट शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियोज और टेस्ट की सूचना आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, 50 क्वेश्चंस के इस टेस्ट को सोल्व करने के बाद आप अपने इसको जरूर कमेंट करके बताएं ताकि पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी है, साथ ही अन्य लोगों को भी तुलनात्मक स्थिति पता चल सके। तो चलिए शुरू किया जाए। आज का पहला प्रश्न, निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था? दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दिल्ली का लाल किला। दिल्ली का लाल किला का निर्माण अकबर ने नहीं, शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया, कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक संतों और धार्मिक व्यक्तियों को जागीर एवं संपत्ति दान करता था। उसने एक विभाग दीवान एक खैरात स्थापित किया था जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों तथा विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था और निर्धन मुसलमान लड़कियों की विवाह की व्यवस्था करता था। इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अकबर ने। अकबर ने धार्मिक चर्चा एवं विचार विमर्श के लिए 1575 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में एक इबादत खाना का निर्माण का आदेश दिया था। निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर इसके विरोध में थे। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी के निकट सहयोगी हैं। यह उपयुक्त विवरण किसके लिए है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जमनालाल बजाज के लिए। वो एक भारतीय कपड़ा व्यापारी थे, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे, जमनालाल बजाज। निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं? महात्मा गांधी, बी आंसर होगा। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ जिसमें कि हीनयान और महायान दोनों स्पष्ट रूप से विभक्त हो गए दो संप्रदाय में। और महायान शाखा में जो है बुद्ध को देवत्व का स्थान प्राप्त हुआ, उन्हें देवता माना जाने लगा और उनकी पूजा प्रारंभ कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? आंसर होगा ऑप्शन डी, शकों ने। रुद्रदामन प्रथम सबसे प्रसिद्ध शक शासक था। इसी ने संस्कृत में अभिलेख लिखने की परंपरा प्रारंभ की। इसका गिरनार अभिलेख संस्कृत में लिखा हुआ सबसे लंबा अभिलेख है। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कनिष्क। पूर्वी रोमन सम्राट जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विधि। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन को सर्वाधिक प्रसिद्धि उसके न्याय संबंधी सुधारों से मिली। जस्टिनियन रोमन कानून के संपूर्ण संशोधन के लिए उत्तरदायी था। भारत में अधिकांश वर्षण किस प्रकार का होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पर्वतकृत। जबकि जाड़े के मौसम में उत्तर भारत में होने वाली वर्षा चक्रवाती वर्षा होती है। भारत में सबसे ज्यादा चाय उत्पादन क्षेत्र इनमें से किसका है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, असम का। चाय जो है चीन मूल का पौधा है और बागानी फसल का एक उदाहरण है।
विश्व स्तर पर चाय का सबसे अधिक उत्पादन चीन करता है और भारत दूसरे स्थान पर है। रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य यह भारत के किस प्रदेश में है और किसके लिए प्रसिद्ध है? रणथंभौर जो है वह राजस्थान में है और बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। भारत का श्रेष्ठतम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मुंबई। यह पश्चिमी तट का एक प्राकृतिक बंदरगाह है जिसका अपना प्राकृतिक पोताश्रय है। भारत के एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चेन्नई में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जयपुर गुलाबी नगर सही है। उज्जैन को महाकाल का नगर कहते हैं। कोलकाता आनंद का नगर, तीनों ठीक है। ऑप्शन डी जो है जैसलमेर झीलों का नगर, ये गलत है। सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे हैं, सेतु समुद्रम किसे जोड़ती है? मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी को, डी आंसर होगा। कौन सी भारतीय झील भारत के लैगून झील के रूप में प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चिल्का झील। पुलिकट झील भी जो है लैगून झील है और वेम्बनाड झील भी लैगून झील है। पुलिकट आंध्र प्रदेश में है और वेम्बनाड केरल में है। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है, बी आंसर होगा। क्योंकि भाग 3 का अनुच्छेद 13(2) यह उल्लेख करता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता जो इस भाग में दिए गए अधिकार को छीनता हो या कम करता हो, और यदि ऐसी कोई विधि बनाई जाती है तो वह शून्य होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधायी शक्तियों के केंद्र तथा राज्य के मध्य वितरण संविधान के निम्न अनुसूचियों में से किस एक में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 7वीं अनुसूची में। अनुच्छेद 246 अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र तथा राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था है, जिन्हें संविधान के 7वीं अनुसूची में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के, बी आंसर होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, किस तिथि से? तो इसका आंसर होगा अपने पद ग्रहण की तिथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन में सन्निहित होता है दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार, ऋण, सभी, आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सर्वप्रथम मानक राष्ट्रीय लेखा प्रणाली कब प्रकाशित हुई? 1968 में, ए आंसर होगा। भारत में जोतों का औसत आकार लगभग कितना है? भारत में वर्तमान में जोतों का औसत आकार लगभग 1 हेक्टेयर है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? भारत में 14% कृषि योग्य भूमि कृषि के लिए अनुपलब्ध है, ये सही है। भारत में प्रति भूमि इसके कुल क्षेत्रफल का लगभग 18% क्षेत्र पर पाए जाते हैं, ये गलत है, क्योंकि 18% नहीं 8% क्षेत्र में पाया जाता है। भारत में 1951 में प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता 0.48 हेक्टेयर थी, यह सही है। भारत के पास विश्व के कुल कृषि योग्य भूमि का मात्र 11% है, यह भी सही है। यानी कि गलत कथन सिर्फ बी हो जाएगा, बी ऑप्शन। नाइट्रिक अम्ल 95% को इसके तनु विलयन से किस विधि से प्राप्त किया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मैग्नीशियम नाइट्रेट के द्वारा निर्जलीकरण। जंग लगी ब्लेड से कट जाने पर क्या हो सकता है? टिटनेस। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनंत। जब दो समतल दर्पण समांतर रूप से रखे रहेंगे तो उनके बीच किसी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत बनेगा। नेक्स्ट है,
प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1973 में। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर दक्षिण दिशा में। इसमें जो है उत्तर दिशा चुंबक का उत्तरी ध्रुव होता है और यह धनात्मक ध्रुव होता है। एक टीवी रिसीवर सेट में आवाज और वीडियो संकेत अलग किए जाते हैं वीडियो एम्पलीफायर द्वारा। सबसे अधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बृहस्पति। 9 घंटे 56 मिनट में ये एक चक्कर लगाता है। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आइंस्टीन ने। 3 डायमेंशन जो है एक्स वाई जेड पहले से थे, उसमें चतुर्थ आयाम समय को आइंस्टीन ने जोड़ा। आइंस्टीन ने चतुर्थ आयाम के रूप में समय को निरूपित किया था। राइट बंधु किस आविष्कार के लिए जाने जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी एयरक्राफ्ट। 1903 ईस्वी में आविष्कार किया था एयरक्राफ्ट का। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, शोर का अवशोषण, वायु का प्रदूषण, ऑक्सीजन की विमुक्ति। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वायु का प्रदूषण। पेड़ पौधे वायु का प्रदूषण नहीं करते बल्कि वायु के प्रदूषण को कम करने का कार्य करते हैं। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सागरीय महासागर। सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र अपनी रासायनिक संरचना के कारण लगभग स्थिर रहता है। पारितंत्र की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर। अधिक विविधता वाले पारितंत्र की उत्पादकता भी अधिक होगी। जैव विविधता के नाश का कारण क्या है? जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण, वनों का नाश, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से। सितंबर 2020 के अंतिम सप्ताह में सऊदी अरब ने भारत के साथ साथ और किस देश की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया? ब्राजील और अर्जेंटीना। बी और सी दोनों आंसर होगा। कारण क्या है? कोविड-19। नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेशियल वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करने वाला पहला देश कौन बना है? सिंगापुर। सी ऑप्शन सिंगापुर। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2019-20 का पुरस्कार किसे दिया गया? गुरप्रीत सिंह संधू को। सी ऑप्शन। हाल ही में किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? लुधियाना में। ए ऑप्शन लुधियाना में। ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर कौन सा शहर है? इसका आंसर होगा सिंगापुर। बी ऑप्शन सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है, फर्स्ट। सेकंड कौन है? हेलसिंकी, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। और थर्ड है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड का शहर है ज्यूरिख। यह रैंकिंग आर्थिक तथा तकनीकी डाटा और वहां के नागरिकों की धारणा कि उनका शहर कितना स्मार्ट है, इस आधार पर तैयार किया गया है। ऑस्कर के लिए नामित पहली भारतीय फिल्म कौन थी?
ऑस्कर के लिए नामित पहली भारतीय फिल्म कौन थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मदर इंडिया। मदर इंडिया को ऑस्कर के लिए 1957 ईस्वी में नामित किया गया, 1957 में। नेक्स्ट है, भारत में पहली मेट्रो रेल कोलकाता में कब चली? भारत में पहली मेट्रो रेल कोलकाता में 24 अक्टूबर 1984 को चली। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का प्रसिद्ध वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बाघ के लिए। नेक्स्ट है, ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक किसने लिखी है? ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह। भारत पाकिस्तान के किस युद्ध के पश्चात बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दिसंबर 1971 के युद्ध के बाद। और ये जो है 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश आजाद हुआ था। नेक्स्ट है, दोस्तों यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी के कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए वहां बीपीएससी के कौन कौन से बैच चल रहे हैं। अपकमिंग बैचेज फॉर बीपीएससी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए 30 नवंबर को बैच स्टार्ट हो रहा है, 20 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। और क्रैश कोर्स जीएस बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए ये 27 नवंबर को बैच स्टार्ट होगा और 20 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। और यदि आप फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हैं नेक्स्ट बीपीएससी के लिए तो इसका बैच देखिए, बैच स्टार्ट होने की तिथि है 24 नवंबर 2020 और समाप्त होगा 10 जुलाई 2021 के लिए। विजय बीपीएससी फाउंडेशन बैच है ये। और साथ ही देखिए करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल और मैथ के लिए बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है 28 नवंबर को और समाप्त होगा 20 दिसंबर को। तो दोस्तों आपको ज्वाइन कैसे करना है? सबसे पहले आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें देखिए बीपीएससी यहाँ टाइप कीजिए और उसको क्लिक करने के बाद आपका ये आएगा। जब इसे क्लिक करेंगे बीपीएससी का तो फिर देखिए यहाँ आ जाएगा बीपीएससी के कोर्स के लिए गेट सब्सक्रिप्शन। जब आप गेट सब्सक्रिप्शन में क्लिक करेंगे तो देखिए अनअकैडमी के बीपीएससी सब्सक्रिप्शन का यहाँ ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का। आप कौन सा कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उसका फी यहाँ दिया हुआ है स्ट्रक्चर। आप उसमें क्लिक कीजिए। मान लीजिए आपको 12 महीने का कोर्स में एडमिशन लेना है तो इसमें क्लिक कीजिए, इस पोर्शन में क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ आएगा प्रोसीड टू पे। प्रोसीड टू पे में जब आप क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट की प्रक्रिया आएगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों यदि आप डिस्काउंट प्राप्त करना चाहते हैं 10% तो आप हमारा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। और रेफरल कोड हमारा है MMM101 MMM101। ये रेफरल कोड आप यहाँ टाइप कीजिए। देखिए हैव ए रेफरल कोड, यहाँ पर आप रेफरल कोड टाइप कीजिए। उसके बाद प्रोसीड टू पे कीजिएगा तो आपका पेमेंट का ऑप्शन होगा। उसके बाद पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद आप बीपीएससी के कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पर आपको डेली T20 सीरीज प्राप्त होगा। और ये डेली T20 सीरीज जो है ये है 20 क्वेश्चन 20 मिनट में डेली है, मंडे टू फ्राइडे 8 PM में। और एनालिसिस ऑफ द टेस्ट 8:30 PM में होगा। आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप यहाँ अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स देख सकते हैं जिनके माध्यम से आपकी ये शिक्षण का कार्य चलेगा। देखिए आपके सामने। और दोस्तों फिर आपको बता दें बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी। अनअकैडमी के बेनिफिट्स आपको क्या क्या होंगे तो देखिए 60 डेज क्रैश कोर्स फॉर दिसंबर 20, रिकॉर्डेड सेशंस फॉर कंप्लीट बीपीएससी प्रीलिम्स, 10 मंथ पीटी प्लस मेंस फाउंडेशन बैचेज। और इसके साथ साथ यहाँ देखिए 60 डेज एंड 90 डेज क्रैश कोर्स फॉर बीपीएससी प्रीलिम्स। ये सभी फायदे आपको यहाँ पूरा दिया हुआ है। आप इसे डिटेल से देखिए कि क्या क्या आपको फायदा मिलेगा। और यदि आप चाहते हैं तो निश्चित रूप से ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।